everybody. Hi, this is Dr. Gunjan. I'm a gynecologist and fertility specialist at Apollo Fertility गाजियाबाद। और आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या है और इसका वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस क्या है और इसके बेसिक कॉजेस क्या है। तो अगर कोई कपल 1 साल से ज्यादा से ट्राई कर रहा है और कंसीव नहीं कर पा रहा तो दे शुड मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट और एज अ कपल अपना इवैल्यूएशन करवाना चाहिए ताकि यू गेट टू नो कि दिक्कत कहाँ आ रही है। और अगर आपकी एज 35 इयर्स से ज्यादा है और आपने 6 मंथ से ज्यादा ट्राई कर लिया है और कंसीव नहीं कर पा रहे हो, देन यू शुड मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। आपको और वेट नहीं करना है। अब अगर हम इसके प्रेवलेंस की बात करें तो 6 to 7 में से एक कपल ऐसा होगा जिसे कंसीव करने में दिक्कत आएगी और उन्हें कुछ बेसिक ट्रीटमेंट की जरूरत होगी कंसीव करने के लिए। पर ये इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी एज के साथ इंक्रीज होती जाती है। 30 इयर्स से कम की एज में हम कहते हैं कि 7 to 10% ऑफ द कपल्स होंगे जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत आएगी। 30 से 34 इयर्स की एज में अराउंड 15% ऑफ द कपल्स को कंसीव करने में दिक्कत आएगी और 35 से 39 इयर्स की एज में 25 to 30% ऑफ द कपल्स होंगे जिनमें कंसीव करने में दिक्कत आएगी और मोर देन 40 इयर्स की एज पे 40 to 50% ऑफ द कपल्स होंगे जिनमें कंसीव करने में दिक्कत आएगी। एंड दिस इज बिकॉज एज के साथ आपके एग्स और स्पर्म दोनों की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके हम कॉजेस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एज के साथ इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इंक्रीज एज ऑफ मैरिज एंड इंक्रीज एज ऑफ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। इसके अलावा स्ट्रेस हो सकता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। अब स्पेसिफिकली अगर हम फीमेल में बात करें तो ओवरीज के कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि पीसीओडी हो सकता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, आपका एग रिजर्व कम हो सकता है जिसे हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इन जनरल इन्फेक्शन या स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से। आपके बच्चेदानी की बात करें तो उसमें फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं या फिर आपकी लाइनिंग डैमेज हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जिसमें कि कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा फीमेल्स में एंडोमेट्रियोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी का। मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म में मोटिलिटी कम हो सकती है, काउंट कम हो सकता है, उनकी मॉर्फोलॉजी कम हो सकती है, डीएनए डैमेज हो सकता है स्पर्म में। इसके अलावा कुछ जैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेडिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वैरिकोसील हो सकता है, हाइड्रोसील हो सकता है एंड ऑल दीज कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा से ट्राई कर रहे हो और आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो यू शुड मीट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड एज अ कपल आपको अपना इवैल्यूएशन करवाना चाहिए सो दैट यू गेट टू नो कि दिक्कत कहाँ आ रही है, सो दैट कैन बी ट्रीटेड और आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं।